नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से मैंने कल भी बोला था कि कुछ मैं बातें करूंगी कल के ब्लॉग में क्योंकि कल ब्लॉग लंबा हो गया था। तो आज मैं अभी मैंने जो कल बोला था उसके बारे में बोलूंगी क्योंकि बातें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम हमें आपस में बातें करनी चाहिए उस बारे में। शायद कुछ समाज में कुछ बदलाव आए क्योंकि ये जो अभी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मतलब मैं कब ये खत्म होगा मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप सोच के देखो कि उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। फैमिली तो छोड़ो, जो अभी रिसेंटली मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, जो भी ये सुसाइड वाला जो केस अभी आया था, अभी जो चल रहा है, बहुत दुख की बात है। और ना, इसमें किसकी गलती है? आप लोग बताना कमेंट में। सरकार की है, कानून का है, या समाज का है, या फिर पब्लिक का है? आप लोग अगर मेरी बातों से एग्री करोगे और मुझे लगता है शायद मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल से ये गलती पूरी की पूरी समाज की है और पब्लिक की है। जो अभी सो कॉल्ड वी वांट जस्टिस, फांसी दो उसको, अभी बहुत जोरों शोरों से चलेगी। आखिर ये नौबत आई ही क्यों? ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये कोई भी फर्स्ट टाइम नहीं है। ये मैंने तो बचपन से ही ऐसे सुना है, बहुत सारे केसेस। तो अभी तक खत्म हो जाने चाहिए ना। इतने जो अभी आक्रोश दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं, सब नौटंकी है। ये अभी न्यूज में आएगा, व्यूज में आएगा, बस इसके लिए, और कुछ भी नहीं है। न्यूज वाले को भी बस ये चाहिए, व्यूज चाहिए। अभी फिर कुछ नया आएगा, बस वो भी भूल जाएंगे, वो भी उसको इंसाफ दिलाना सब कुछ भूल जाएंगे। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। मैंने बहुत कई सालों से मैंने ऐसे न्यूज देखे और कुछ भी नहीं होता। बेचारे जो उसके परिवार वाले होते हैं वो बस भटकते रहते हैं, और उनको कब इंसाफ मिलती है ना, ये भी किसी को नहीं मालूम। इंसाफ मिलती है भी कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। लेकिन वो जो दरिंदे होते हैं ना, वो लोग आराम से घूमते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तो ये हो रहा है ना। ये जो अभी बंद नहीं हो रहा है, इसके आंकड़े बढ़ ही रहे हैं ना, इसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि उन लोगों को मालूम है कुछ नहीं मेरा बिगड़ने वाला है, बस कुछ दिन का है ये तमाशा, फिर हम लोग ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपको पता है कितना बड़ा क्राइम है ये? किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है ये, किसी लड़की के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। और ऊपर से ये क्या बोलते हैं, लड़की ही बेकार थी, लड़की थोड़ी डिस्टर्ब थी, लड़की ये थी। और हमारा जो ये सो कॉल्ड समाज है ना, वो भी पहले लड़की को ही जज करता है। प्रॉब्लम ये है, बताओ। तो कोई कैसे, किस पे भरोसा करे? एक्चुअली होना तो ये चाहिए ना, हमें कानून के पास जाना ही नहीं पड़े, या ऐसी नौबत ही नहीं आए कि कोई ऐसा रास्ता चुने। कोई खुशी से सुसाइड नहीं करता है। आप समझो उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी कि वो सुसाइड पे उतारू हो गई, अपनी जान खत्म कर दी। सबको अपना जान बहुत प्यारा होता है, और सबके ना सपने बहुत बड़े होते हैं। सब सपने देखे रहते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। सभी के बहुत सपने होते हैं, ये करूंगी वो करूंगा, कुछ भी। और कोई अपनी जान ले लेगा, मजाक है क्या? अगर जो कोई बोलता है कि वो तो ऐसे ही थी, चढ़ जाओ तुम फांसी पे, चढ़ जाओ, हिम्मत बहुत है, चढ़ जाओ फांसी पे, एक बार मर के देखो। सबको डर लगता है मरने से, और कोई अगर ये रास्ता चुन रहा है ना, तो समझो उसको मेंटली कितना टॉर्चर किया होगा। फिजिकली से ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और जो ये सातिर होते हैं ना, जो लोग
कि हाँ, आप ये मत समझो, मैं तो क्या बोलूँ, मुझे तो अभी इतना गुस्सा आ रहा है ना अंदर से। और इस समाज पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? और जो ये क्रिमिनल माइंडेड होते हैं ना, ये कोई बंदूक या कोई हथियार लेके नहीं घूमते, ये इनका हथियार ये होता है, दिमाग से इतना टॉर्चर कर देते हैं ना, उसके क्या मैं बोलूं, उसको इतना तोड़ देते हैं ना कि उस बेचारी को लगता है क्या, शायद इस जिंदगी से अच्छा शायद मौत, समझो उसको मौत से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि सबको अपनी मौत से डर लगता है। और उसकी ये स्थिति हो जाती है कि उसको मौत जिंदगी से आसान लगता है, मौत में उसको ज्यादा सुकून है, ये सोच के मरती है वो भी, कोई भी अगर सुसाइड करता है तो। हम्म। और आप उसको जज कर रहे हो, आप उसको नहीं, उससे जाके नहीं पूछते हो। और हमारा समाज, क्या बोलूं मैं समाज को, वो कानून को दोष देते हैं, वो सरकार को दोष देते हैं। अरे भाई, सरकार के पास बहुत ढेरों काम है, बहुत दीन दुनिया की काम है, दुनियादारी की बहुत काम है। कानून के पास जाओ, तुम्हें पता है कई 30-30 साल, 20-20 साल के सारे केस पड़े हैं उसके पास, अभी तो किसी को जस्टिस नहीं मिला है। तो हमारा कानून कितना सुलह है वो तो पता है। इसमें छोड़ो, कोई बात नहीं, क्यों मुझे कानून के पास ही जाना? आप लोग क्या हो, सो कॉल्ड समाज क्या हो अभी, जो आप इतने आक्रोश दिखा रहे हो टीवी पे आने के लिए या सोशल मीडिया पे व्यूज पाने के लिए? क्यों? आप दिखाओ, आप अपनी सामाजिकता दिखाओ। उस लड़की के साथ गलत होना ही नहीं चाहिए। आजकल कोई किसी से मतलब ही नहीं रखना चाहता है, कोई किसी से नहीं। और कोई अगर अच्छे इंसान है ना, और किसी जो तकलीफ में है उसकी मदद भी करना चाहते हैं ना, तो मदद करने वालों के साथ हाथ आगे बढ़ा के मदद करने वाले कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी पैर पीछे से खींचने वाले बहुत। छोड़ना, दूसरे के फटे में क्यों टांग डालना है? कभी आपका ना फट जाए, जो ऐसे बोलते हैं ना, मैं तो उनके लिए यही बोलूंगी, कहीं आपका ना फट जाए कभी, तब दूसरे के लिए ये बात बोलना। यही सोचोगे तुम? जब कोई तकलीफ में रहता है ना, उसको मदद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, समाज का सपोर्ट चाहिए। अगर किसी के साथ घर में ही गलत हो रहा है ना, तो उसके लिए समाज को आना चाहिए। अगर घर से ही है तो कोई बात नहीं, घर तो मंदिर है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप अपने आप को समाज बोलते हो, आप उसके क्या मैं बोलूं शर्म आना चाहिए उन लोगों को। बस पार्टी के लिए आप समाज हो, खाने के लिए समाज हो, बाकी वो किसी का के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आप नहीं हो, उसके लिए आप बस एक तमाशा देखने वाले हो। मजे बहुत आते हैं, दूसरे घर में कुछ होता है तो मजे बहुत लेते हैं, लेकिन उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं। क्यों? फिर मजे कम हो जाएंगे ना। छी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किसी की बेटी है वो, समझ गए ना? या अब मैं लड़के वाले के बारे में बोलना चाहती हूँ। और यही समाज जो है, कभी लड़के वाले पे पहले उंगली नहीं उठाएगी, या लड़के पे कभी उंगली नहीं उठाएगी, पहले लड़की पे उंगली उठता है, फिर उसके घर पे उंगली उठता है। वाह, बेचारी वो दुनिया से भी चली गई है, और उसके माँ बाप पे क्या गुजर होगा वो तो वही जानता होगा। या शायद शायद जिनमें कुछ है अभी भी मानवता है, इंसानियत है, वो जानते हैं उसके माँ बाप पे क्या गुजर होगा। और उस पर जब क्वेश्चन किया जाता है ना, बहुत तकलीफ होती है। भगवान देखते हैं ऊपर। और मैं लड़की वालों को ये बोलना चाहती हूँ, जब तुम्हें अपनी बहू पसंद ही नहीं है, या तो तुमने उसे शादी क्यों अपनी बेटे की करवाई? तुम अपने बेटे को रखती अकेले, पसंद तो तुम ही लोग करते हो, तब वो बहू बुरी नहीं रहती है? या तुम्हारी बहू ने तुमसे कुछ ले लिया था क्या शादी से पहले? कुछ तुम्हारे साथ किया था गलत, जो ऐसे उसके साथ टॉर्चर करते हो तुम लोग? क्यों ऐसे करते हो? बहुत बेचारी लड़की, वो तो आती है अपना घर बसाने के लिए ना, मेरी भी एक फैमिली होगी, बहुत प्यार से आती है। और मैं क्या बोलूं,
इसमें ना अब लड़की वाले को ना भी थोड़ा बदलना होगा। पता नहीं ये सो कॉल्ड संस्कार अब नहीं देना चाहिए। मैं तो अपनी बेटी को नहीं दूंगी कि जब शादी ठीक हो जाती है, जब ससुराल जाने लगती है लड़की, तो उसके घर से, उसके घर वालों से यही उसके दिमाग में, उसके कान में यही दिया जाता है कि बेटा अब ये आपका घर नहीं है, अब आपका घर वो है, आपके माँ बाप हैं वो, अपने माँ बाप की तरह समझना, मेरी तरह ही समझना, वो आपकी फैमिली है। ठीक है, लड़की समझ जाती है, लड़की अपने मन में यही लेके जाती, हाँ वो मेरा घर है, वो मेरे ससुराल है, वो मेरे सब अपने हैं। क्या आपको मालूम है लड़के वाले कभी उसको समझते हैं अपनी? कभी नहीं। वो उसको कभी अपना समझती ही नहीं है, तो एक तरफा कैसे चलता है? क्या नहीं चलेगा ना? ये तो लड़के वालों को भी समझना चाहिए। वो समझते हैं हाँ ये मेरी है, मेरी अपनी है, मेरी बहू है, या मेरी घर की मेंबर है, हम सब जैसे नहीं। वो हमेशा वो उसको मरते दम तक दूसरा ही फील करवाएगी, और हमेशा करवाती रहती है कि तुम दूसरी हो। क्यों भाई, क्यों दूसरी है वो? इसका मतलब तुम बहू नहीं लाते हो, तुम लोग सोचते हो नौकरानी है। और आजकल ना जहां भी पति पत्नी में झगड़े होते हैं ना, उसके पीछे, सभी के पीछे लड़के वाले की या लड़की की माँ की हाथ होती है, उसका ही होता है। पति पत्नी में जब तक झगड़े होते रहेंगे, वो बेचारी है, वो तो बहुत अरमानों के साथ आती है, बहुत सपने लेके आती है, मैं, मेरा परिवार, मैं, लेकिन उसको पता नहीं क्या होता है, कौन सी दुश्मनी होती है, उसके साथ इतना मिसबिहेव किया जाता है, उसके साथ इतना, जो कि वो लड़की समझती रहती है मेरे साथ मिसबिहेव हो रहा है, तभी बेचारी चुप रहती है, क्योंकि इस समाज ने ना सबसे पहले बहू को ही, और वही बहू को बदनाम करते जो टॉर्चर करते हैं, वो ही समाज है सेम। तो उसने ही पहले सबसे इजी टारगेट होता है ना, क्योंकि सबको बोलेंगे तो दूसरे घर से आई है, तो सब पहले मान जाएंगे हाँ दूसरे घर से आई है, इसलिए घर क्यों वो घर तोड़ेगी भाई? वो उस घर को जोड़ने के लिए आई, उस घर में प्यार से रहने के लिए आई है, और तुम उसको बदनाम कर रहे हो, वही समाज। और बेचारी लड़की हमेशा सहमी रहती है, हमेशा डरती रहती है, मैं क्या बोलूं, शायद मैं बोलूंगी तो कहीं झगड़े ना हो जाए मेरे बोलने से, और सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है उस परिवार को जोड़ने के लिए। लेकिन ना, नहीं हो, अगर कभी लिमिट उस लोग का भी तो क्रॉस होता ही रहता है, लेकिन कभी उसके भी बर्दाश्त करने की वो जो होती है ना क्षमता खत्म हो जाती है, बस अपने लिए जब एक शब्द बोल देती है ना, तब देखो उस घर में तमाशा क्या होता है। बाप रे बाप, सारे घर में यही कर रही है, अभी जितना हो रहा है ये वो, घर टूट रहा है, वो हो रहा है, ये रहा है। क्या समझते हो, पागल है क्या? लड़की बुद्धू है क्या? उसने नहीं देखा है? और पता नहीं जब अपनी बेटी की शादी करेगी ना, लड़के वाले करते हैं ना, शादी से पहले उस लोगों में कोई प्यार नहीं रहता है, कोई एक दूसरे को पसंद तक नहीं करना चाहता है, देखना तक नहीं चाहता है। और शादी के बाद जो लड़की आती है ना, उसको ऐसे जताते हैं जैसे देखो हम लोग में कितना प्यार है। कोई प्यार नहीं रहता, सब ढकोसला रहता है, सब दिखावा, कि ये दिखाने लिए देखो हम लोग एक हैं तुम अलग हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वो लड़की सबको समझती रहती, तुम्हारी सब असलियत समझती रहती, कि तुम लोग आपस में एक दूसरे से कितना नफरत करते हो। इसलिए ना, तभी बेचारी लड़की बदनाम होती है, उसके साथ ही टॉर्चर किया जाता है। क्यों, क्यों? उसके भी तो बहुत अरमान होते हैं ना अपनी जिंदगी को लेके, वो भी शादी करके आती है, बहुत अरमानों से आती है, मेरा परिवार है, पूरा परिवार मान चुकी रहती है। और उसके साथ ऐसा होता है ना, तो क्या होता है ना, किसी किसी की, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो सुसाइड कर लेती है गलत है, शायद उसकी लिमिट खत्म हो गई रहती है, और शायद किसी की लिमिट बहुत ज्यादा होती है, किसी की लिमिट थोड़ी कम रहती है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाती, किसी की लिमिट लिमिट तो वो बर्दाश्त कर लेती।
शायद मुझे नहीं लगता सुसाइड करना सही है, फाइट करो, फाइट करना सबसे सही है, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हो उसके साथ फाइट करना चाहिए और अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि जो लड़की चली गई है उसका क्या बिगड़ा है उसके घर वालों से पूछो, क्योंकि वो भी बहुत अरमानों से अपनी बेटी की शादी करते हैं। अब बेटी को, मेरी भी एक बेटी है, मुझे पता है, मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क करता होगा अपने बच्चे में, अपनी बेटी को पालने पोसने में या उसको प्यार करने में। और कोई बेटा को बहुत वो भी 9 महीने ही पेट में रहती है, उसकी माँ को भी उतना ही दर्द होता है, वो भी बहुत बहुत प्यार से अपने बच्चे को पालती है। तो फिर ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों, उसको इतना टॉर्चर क्यों किया जाता है, बताओ क्यों क्यों क्यों, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसके साथ ही टॉर्चर होता है और बदनाम भी लड़की की होती है और लड़की की ही माँ होती है। क्या है लड़कों वालों में, क्या मतलब लड़की को इतना सताओ और मुंह से कुछ निकाले नहीं। वो समझते हैं गूंगी को मेला, एक वो तो है ना गांधी जी के बंदर, उनके हिसाब से लड़की जो है गूंगी बहरी और क्या बोलते हैं अंधी बन जाए हम लोगों के लिए। घर, लड़की के घर से तो ये सिखा के भेजा जाता है कि वो तुम्हारी परिवार है, अभी तुम्हारा सब कुछ वो है, ये वो, उन्हीं को अपना अपने माता पिता की तरह प्यार करना, भाई बहन की तरह प्यार करना। और जब ससुराल जाती है ना तो उसके ससुराल से एक जरूर शिक्षा मिलती है, तब बहुत अपना घर समझाया जाता है, देखो ये अपना घर है, इस घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, और तुम जो अपनी बहू के बारे में झूठी झूठी बातें पूरे जगत में फैला चुकी रहती हो, वो उसको बदनाम करने के लिए इतनी, ना कोई कैसे गिर सकता है। और ये समाज को नहीं दिखता है, हर एक घर में होता है, समझ गए ना, हर घर की यही कहानी है। और जब कोई दूसरा बोलता है कि मुझे नहीं सुना, रे भगवान सब देख रहे हैं, आपको जो ना ये मनुष्य जीवन मिला है ना, किसके लिए मिला, बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों उसके लिए नहीं। आप इस जन्म जो मनुष्य जीवन मिलता है ना, या दूसरे को पहले तो आप तकलीफ मत दो, और अगर कोई तकलीफ दे भी रहा है ना तो सहो मत। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, कोई तकलीफ में सच में तकलीफ में उसकी मदद करो, ठीक है, उसको उसका सुनना भी ना बहुत बड़ी बात है। कोई तकलीफ में उसका सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये मत बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, आपके पास आजकल के टाइम में ना किसी की तकलीफ सुनने के लिए या किसी की तकलीफ समझने के लिए जो सच्चा उसका टाइम नहीं है। बाकी जो झूठ बोल रहा है, झूठी मूठी ये दे रहा है, वो बहुत चाव से सुनते हैं। और अपने मोबाइल में वो रील्स स्क्रॉल कर करके देखने के लिए भी बहुत टाइम रहता है, उसमें आप पूरे पूरे दिन भी बिता देते हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप इसके लिए आपने ये धरती पे जन्म लिया है, सबको जाना है, कोई हमारे होके नहीं आया। तो बस ये सोचो कि मैं अगर ऊपर चाहूं तो मैं भगवान को अपना मुंह दिखा सकूं, ठीक है। बस अपनी तकलीफ को अपना तकलीफ मत समझो। ऊपर से लड़की की माँ ही बदनाम रहती, मैं तो ये नहीं समझती कि हाँ बेचारी लड़की 2 मिनट अपनी माँ से बातें कर लेती है, हाँ मुझे हिम्मत मिलेगी, उसकी माँ उसको हिम्मत ही देती है, उसको ये नहीं बोलती हाँ जाके और झगड़ो, उसको ऐसे बोल दो, ये वो बोल दो, नहीं, उसकी माँ उसको हिम्मत देती है, पॉजिटिव करती रहती है, अच्छा छोड़ो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये देखो ये अच्छा ही है, वो अच्छा ही है। लेकिन उसकी माँ को क्या 2 मिनट बात कर ली, ये नहीं सुना जाता उसकी माँ उसको पॉजिटिव करी इसलिए वो शांत है। तो तुम लोगों ने जो आग लगाई है ना, उस आग में तुम्हें लोग को जला देगी। तो समझो, जो लड़की बर्दाश्त कर रही है ना, और उसकी बर्दाश्त की ना, मैं क्या बोलूं,
क्या इसको, बेचारी लड़की की माँ हो। एक बताओ, कौन लड़की की माँ शादी करवा देगी फिर बोलेगी जाओ उधर झगड़ो ये करो? किसी की माँ को अच्छा लगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं। मैं बेटी की माँ हूँ, मुझे पता है मेरी बेटी जहाँ रहे खुश रहे, खुश रहे उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसको शांत करूंगी ना। उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलूंगी ना। अगर जहाँ पे शादी होके वो जाती है, हाँ, कि वो अपने पति के साथ खुश रहे, ससुराल में खुश रहे, तो फिर क्यों लड़की की माँ को बदनाम किया जाता है कि वो आग लगाती है? बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। पूरा आग लगाती है ना तो लड़के की माँ होती है, वो आग लगाती है। वो कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा और बहू खुश रहे एक साथ। वो बस चाहती है हर एक जगह मेरी सब मुझे पूछते रहे। शादी के बाद तो और पता नहीं क्या हो जाता है। मत करो शादी ना, अपने बेटे को रखो ना खुद के पास। क्यों शादी की? तुम भी तो शादी करके आई थी ना। मैं लड़की के माँ के बारे में बोलना चाहती हूँ, वो भी तो शादी करके आई थी ना। हम्म, वो भूल गई अपना दिल। या तो तुम सोचती हो मेरे साथ जो टॉर्चर हुआ है मैं वो लड़की के साथ भी टॉर्चर करूँ, ये तो बहुत गलत बात है। तब तो तुम भी बहुत शैतान हो। इसका मतलब कैसे बोल सकते हो तुम्हारे साथ टॉर्चर हुआ है? इसका मतलब तुम भी गलत थी। जो इतना दुष्टता रखे, जो बेचारी लड़की ने कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ा है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी फैमिली तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने के लिए आई है, वो प्यार से रहना चाह रही है, तुम उसको टॉर्चर कर रहे हो तुम लोग मिलके। तो तुम लोग तो शैतान हो, तुम लोग को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम लोग कभी शांति से नहीं रह सकते हो। ऐसे लोग, ऐसे लड़के वालों के लिए ना, ये यही मैं बोलना चाहती हूँ। और प्लीज मैं ये सो कॉल्ड जो समाज है ना, प्लीज तुम लोग जागो। जो बुरे इंसान है ना वो तो बुरे ही रहेंगे, लेकिन जो एक प्रॉब्लम क्या पता नहीं, जो अच्छे इंसान है वो चुप हो गए। इसलिए ये जो बुरे है ना, इनका मन बढ़ गया है। क्योंकि जो अच्छे लोग है ना उनकी अच्छाइयां ही उसको बर्बाद करी। इतने डरपोक हो चुके हैं। क्यों भाई? ये जो जिससे तुम डर रहे हो वो तुम्हारा घर चलाता है क्या? तुम्हारा दाना पानी वही चलाता है क्या? डर किस बात की? बस डर ये है कि हाँ, वो अपशब्द बोलते हैं, वो गाली बोलता है या वो जोर से बोलता है या ऐसे बड़गड़ाता है कि हम उसके नाटक में किसी कोई भी उसके बात में आ जाएगा। क्यों? अगर वो अपशब्द बोलता है, देखो क्या है ना, अपशब्द सबको मालूम है। अपशब्द क्या होते हैं? अगर किसी के कान में आता है इसका मतलब वो समझता है अपशब्द है, उसको भी मालूम है, तो वो ये भी बोल सकते हैं। अच्छे लोग हैं वो भी बोल सकते हैं। अगर सामने वाला गलत है, आप उसके डर से डर रहे हो कि वो अपशब्द बोलेगा, मत डरो। अगर वो भाषा की मर्यादा उसके पास नहीं है तो आप भी वहां पे मर्यादित मत रहो। अगर उसकी आवाज ऊंची है उससे आप 10 गुना ऊंची आवाज कर लो, और तब वो आपको बरगला नहीं सकता है। तभी ये जो गलत लोग हैं ना ये चुप होंगे, और इनका चुप होना और इनका अपने औकात में आना ना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये ऐसे कितनी बेटियां मरेंगी, समझ रहे हो? क्योंकि इन लोगों को लगता है मुझे कोई बोल ही नहीं सकता है। मैं तो जो मन करेगा मैं वैसे ही करूंगा या करूंगी। मुझे कौन बोलेगा? ये भी कानून है तो कुछ दिन के लिए फिर सब नौटंकी है, कोई नहीं साथ देता है। जो सच्चे इंसान है वो अकेले ही रहते हैं, उसको मालूम है। और जो अच्छे लोग हैं ना वो डरपोक होते हैं, ये भी उन लोगों को मालूम है। तो प्लीज आप लोग जो अच्छे लोग हो, मुझे मालूम है आप लोग अच्छे ही हो, अच्छे लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। आप लोग बोलो, बोलना बहुत जरूरी है, और जोर से बोलो। उनको आइसोलेट कर दो, उनके लिए बहुत जरूरी है कि तुम गलत हो तो चुपचाप रहो, तुम नहीं बोल सकते हो। बस मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग शायद मेरी फीलिंग को आप लोग समझ रहे होंगे कि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप मेरी मैं बाद में बात करूंगी इस बारे में, फिर से एक दूसरा पार्ट भी इसका मैं बनाऊंगी। मैंने सोचा था मैं बाद में बात करती, लेकिन नहीं, आज बात करना बहुत जरूरी था, नहीं तो ऐसी देरी हो जाती। कम से कम हम लोग को जागरूक होना बहुत जरूरी है, और दूसरे की तकलीफ को समझो, सुनो।
ऊपर वाला सब कुछ देखता है। और शायद मुझे लगता है अगर हम समाज जग जाएंगे ना, और जो सही लोग हैं वो बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। पहले के ज़माने में पता है, मैंने अपनी मम्मी से सुना है, दादी, जो मेरी दादी रहती थी, मेरी नानी जो लगती थी, वो सब उन्होंने बोला पहले समाज में ऐसा होता ही नहीं था। किसी की बेटी के साथ कुछ गलत होता था ना, पूरे समाज के लोग उसके घर में घुस जाते थे, ये नौबत ही नहीं आती थी। तुम इसके साथ गलत कैसे कर सकते हो? आज लेकिन पता नहीं वो सो कॉल जो अपने आप को बोलते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, कहाँ गए वो लोग? डर है? डरो मत। डरेंगे जो गलत है उसको डरना चाहिए, सही लोगों को नहीं डरना चाहिए। सही लोग, तब आप अपने आप को ये मत बोलो, आप किसी के लिए अच्छी भावना रखते हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आप जो तकलीफ में आपको उसको देख के दुख होता है मन, तो फिर आप चुप क्यों हो? करो ना, एक ही लाइफ मिली है, ऊपर वाला ने आपको उसके लिए भेजा है, अच्छे काम करने के लिए। बस आपको दया आ गई, बस दया करके छोड़ देना नहीं, उसका सॉल्यूशन देना है, उसका साथ देना है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अच्छे हो और हिम्मत वाले बनो, और गलत के लिए ना जोर से आवाज उठाना सीखो। ठीक है, आई होप आप लोग सब कुछ मेरी बातें शायद समझ रहे होंगे, समझ चुके होंगे। तो चलिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, और मैं एक बार फिर से इस टॉपिक पे बात करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे मन में ना बहुत सारी बातें आ रही हैं, और मुझे भी बहुत सारे बातें आप लोगों से शेयर करनी है। मैं बाद में करूंगी, क्योंकि बातें बहुत हैं, कम नहीं है। तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग मैं इधर ही करती हूँ, और प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखना, और दूसरों की मदद करो, जिसको जरूरत है, जो सच्चा इंसान है उसकी मदद करो। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।